नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं यूसुफ अली। आप देख रहे हैं सेफ न्यूज़ लाइव। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। इस समय हम मौजूद है वसई जिला सत्र न्यायालय में। आज वसई जिला सत्र न्यायालय में एक कार्यक्रम शिव जयंती के उपलक्ष्य में, जो भी हाल ही में शिव जयंती गई है, उसके उपलक्ष्य में एक कार्यक्रम यहाँ आयोजित किया गया था। वसई तालुका बार एसोसिएशन की तरफ से ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था। हमारे साथ आयोजनकर्ता एडवोकेट गरज साहब है। जानना चाहेंगे कि खास इस कार्यक्रम की खासियत क्या थी और इसमें पूरा क्या कुछ था। साथ ही साथ यहाँ एक मेहमान भी है जिनका एक चित्र प्रदर्शनी है, तो इनके इस प्रदर्शनी के बारे में पूरी इनसे जानकारी लेंगे। पहले गरज साहब से मुलाकात करते हैं, उसके बाद में जो मेहमान हैं हम उनसे बात करेंगे। गरज साहब नमस्कार। नमस्कार। आज का क्या प्रोग्राम था, दर्शकों को जानकारी दीजिए। सर्वांना सस्नेह जय महाराष्ट्र। सर्वप्रथम आजचा जो शिवजयंती जो तिथीप्रमाणे जो शिवजयंतीचा कार्यक्रम होता, त्या कार्यक्रमाचं आयोजन इकडे करण्यात आलेलं होतं आणि त्या कार्यक्रमानिमित्त इतिहासाचा जागर म्हणून ही एक नवीन संकल्पना आपण राबवतोय आणि या संकल्पनेअंतर्गत शिवकालीन जो नाण्यांचा संग्रह आहे त्या संग्रहाचं प्रदर्शन आणि शिवप्रतिमेचं पूजन असं कार्यक्रमाचं स्वरूप होतं। हे शिवकालीन संग्रह जो आहे नाण्यांचा, आपल्याला जो सरांनी, जे ठाण्याचे आहेत, शिवप्रेमी आहेत आणि त्यांनी त्यांचं कलेक्शन आपल्याला इकडे उपलब्ध करून दिलं। बारमध्ये हा कार्यक्रम सर्वांसाठी फ्री ठेवलेला होता। कुणालाही 1 रुपया न घेता हा कार्यक्रम पाहता येणं शक्य होतं। याशिवाय वसई तालुक्यातील सर्व न्यायाधीशांनी सुद्धा ह्या कलेक्शनला पाहून या कार्यक्रमाचा आनंद घेतला। लोकांमध्ये इतिहासाचं प्रेम वाढावं आणि छत्रपती शिवाजी महाराजांचे विचार पसरावे यासाठी आम्ही ह्या कार्यक्रमाचं आयोजन केलं होतं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। अब इसका आकर्षण है वो है ये पुराने ज़माने के सिक्के, और इनको संग्रह करने वाले हमारे साथ हैं। इनसे मुलाकात करते। सर, अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम है जोसेफ लोपेस। मैं रहने के लिए कोट नाका, टेमी नाका थाना में रहता हूँ। तो मुझे ये अपॉर्चुनिटी आनंद सर ने दिया टू हैव इन दिस प्रेस्टिजियस बार एसोसिएशन रूम। सो आई थैंक आनंद सर फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी, एंड पूनम मैडम ऑल्सो। Thank you once again from the bottom of my heart, and I'm so happy to see all. There are more than 300 people, lawyers. They came to see this exhibition, so it was a great success. And also almost 12 judges came to see. So I really thank both of them for the good organization. And let's come to the subject. This ये जो नानी है, ये शिवकालीन है। शिवकालीन, संभाजीकालीन, राजारामकालीन, म्हणजे मराठा पीरियड का टाइम का ये नानी है। तो ये अभी ये जो नानी है, छत्रपति शिवाजी महाराज ने 6 जून 1674 यानी जब उसका राज्याभिषेक हो गया, तब उसने ये नानी गिराया था। तो इस पे श्री राजा शिव ऑब्वर्सला आणि रिवर्स पीछे साइड का छत्रपति, ऐसा उसका देवनागरी स्क्रिप्ट में उसका ये है लिपि है। तो उसने ये शिवराय, ये फुल शिवराय है, ये हाफ शिवराय है और ये क्वार्टर शिवराय है। मतलब आज की सामान्य भाषा में, हाँ, तो 1 रुपया 8 आना और ये 4 आना, तो वो टाइम का वो चलन दलन था। ये तांबा का है, कॉपर का है, एंड ही यूज्ड कॉपर एंड गोल्ड होन्स त्यांनी पाडला, म्हणजे उसने बनाया होन्स। 1 गोल्ड होन इज ऑलमोस्ट more in many crores and all, so it is not in my possession as I cannot afford it, but I have got most of the shivrais with me. And ये जो है ये अलग अलग लिपि में लिखेला है। पहला लिपि, दूसरा लिपि शिव वैसा अलग अलग इसमें है। तो कितना वर्ष पुराना है ये? अभी जैसे मैंने बताया 6 जून 1674, तो अभी का ये 6 जून 2024 में 350 ईयर्स होने वाला है। तो ये सबसे ग्रेट अपॉर्चुनिटी होएगा कि अपने को एक दर्शन हो रहा है। 350 ईयर्स पुराना ये अपने को नानी देखने को मिल रहा है इधर आगे जो है। और ये जो पेंटिंग्स है ये काल्पनिक है, यानी पेंटर्स ने ये बनाया है। तो जब महाराज का राज्याभिषेक हो गया, तो वो टाइम का दरबार का रचना था। उसका रानी, उसका जिजाऊ माता, फिर मोरोपंत पिंगले, उसका बड़ा लड़का संभाजी महाराज, छत्रपति और राजाराम महाराज, ये सब पेंटिंग में दिखे। और वो छत्रपति शिवाजी महाराज का लड़का संभाजी महाराज वैसे। ये सिक्के तो ये भी छत्रपति शिवाजी के बाद उसका लड़का
संभाजी महाराज, फिर उसका लड़का शाहू महाराज, और छत्रपति शिवाजी महाराज का दूसरा लड़का राजाराम महाराज, ये सब एकदम रेयर, नॉट इजीली टू गेट। वैसे ये उस टाइम का नानी है। आगे और ये जो है उसका स्टेप ब्रदर वेंकोजी राजे, जो तंजावुर का है, ये उसका सिक्का है। इस तरफ इसमें क्या होगा? इसमें सब पेशवा पीरियड का कॉइन्स है। जब पेशवा शाहू महाराज छत्रपति जब बन गया था, सातारा का सीट पे जब बैठा था, तब उसने राज कारभार सब पेशवे लोग का हाथ में दे दिया। जो पहला पेशवा था वो श्रीवर्धन का था, बालाजी विश्वनाथ भट्ट। तो उसने जो चालू किया, और उसके बाद जो बाजीराव ने चालू किया, तो वो सब उस टाइम के सिक्के हैं। तो वो लोग ने तांबा में भी बनाया, चांदी में भी बनाया सिक्के। और उस टाइम का जो लिपि था, वो लोग अरबी या फारसी में वो लोग डालते थे, क्योंकि तब भी मुगल साम्राज्य के राज्य था। तो जब पेशवा लोग ने काबिज किया एक एक शहर, तो वो लोग ने फारसी में वो लोग ने वो सिक्का पे वो लोग का लिपि लगा दी। जैसे जैसे अभी कैसे हम दिल्ली गया तो अभी हम हिंदी में बात करेगा, मराठी चलेगा नहीं, उधर इंग्लिश भी नहीं चलेगा। वैसे ही 300 साल पहले उस टाइम पे ये अरबी या फारसी था। और जैसे जैसे राजशाही चेंज हुई, उन्होंने अपने सिक्के बदले हैं। ये बदले, हाँ बदले। जो जमीन, मतलब जो इलाका वो लोग ने काबिज किया, उस इलाका पे वो लोग ने सिक्का बनाया। आगे और भी सिक्के हैं इसमें, उनके अलावा, सिक्के के अलावा और आपके पास क्या संग्रह है? मेरे पास शस्त्र भी है, शिवकालीन, मुगल, बीजापुरी, विजयनगरी साम्राज्य का शस्त्र भी है। तो हाँ, और हमने और पेंटिंग्स भी है। देखा था अंदर एक गोला है, बारूद। हाँ, वो तोफ गोला है। एक्चुअली तोफ गोला 7 टाइप्स में आता है। दगड़ में आता है, फौलाद में आता है, फिर ये लेड यानी उसको सीसा में भी आता है, फिर पंचधातु, वैसा अलग अलग 7 टाइप्स का लेता है। तो ये जो है ये दगड़ का है, ये दगड़ एकदम ओल्ड टाइप का है। फिर उसके बाद कुल्फी गोला जो रहता है, कुल्फी गोला के अंदर मतलब उसमें बारूद रहता था। तो ये दगड़ का सिर्फ इम्पैक्ट होता था, लेकिन जो कुल्फी गोला रहता था, इम्पैक्ट एंड एक्सप्लोजन होता था। तो उसमें अलग अलग फर्क था। हम यहाँ रुकना चाहेंगे। आपने इतनी सब जानकारी दी, तो जाहिर बात है कि ये 1-2 दिन में संग्रह की हुई नहीं है। आप कितने साल से इस फील्ड में हैं और आपका इस फील्ड से जुड़ाव कैसे हुआ? एक्चुअली मेरे को 33 इयर्स हो गया, और जहाँ मेरा जन्म हो गया टेम्बिनाका में, तो उधर का जो संस्कृति है, हर शिव जयंती में वो लोग अलग अलग कार्यक्रम करता था। और उधर का जो सांप था, एक आनंद दिघे सांप था, तो उसने हमको सब प्रोत्साहन किया। हमें जो पहला गढ़ दिखाया, चलो श्री मलंगगढ़, तो उससे हमारा गढ़ किला चालू हो गया। तो आज तक मैंने 243 फोर्ट्स देखे लाए, किला, गढ़, कोट, अलग अलग 243। और शस्त्र मेरे पास 153 शस्त्र है, और कॉइन्स मोर देन 3000 कॉइन्स है। तो ये हम बात कर रहे थे इस पूरे कार्यक्रम के बारे में। किस तरह से आप तस्वीरों में, विजुअल में देख सकते हैं कि ये कार्यक्रम आज आयोजित हुआ। काफ़ी शॉर्ट समय का ये कार्यक्रम था। इस कार्यक्रम में वसई कोर्ट के माननीय सभी न्यायाधीश थे, उन्होंने भी देखा, और सिर्फ देखा नहीं, उसको सराहा भी। कहीं ना कहीं वो प्रभावित भी हुए। उन्होंने कहा कि किस तरह से इतिहास को यहाँ संजो कर रखा गया, और इतिहास, जिन लोगों को, आज हम इतिहास से काफ़ी दूर है, हमें इतिहास की जानकारी नहीं है, तो ऐसे सब माध्यम से इतिहास की जानकारी हो सकती है। तो कहीं ना कहीं एक बेहतरीन ये उपक्रम आज बार एसोसिएशन, वसई तालुका बार एसोसिएशन ने रखा। इसके लिए इनको बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि ऐसे कार्यक्रम से कहीं ना कहीं, जैसा इन्होंने शुरू में ही कहा कि जागरूकता फैलती है, तो जाहिर सी बात है, जागरूकता, इतिहास तो हर किसी को ज्ञान होना ही चाहिए। ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए अभी के लिए इतना ही। नमस्कार। हमारे चैनल सैफ न्यूज लाइव पर अपने व्यापार और सेवा से संबंधित विज्ञापन प्रसारण हेतु दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें।